जय हिंद साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। पार्ट ऑफ आरडीए टीम रघुकुल डिफेंस एकेडमी। यहां पर सभी तरह के जितने भी आर्मी की तैयारियां होती है, डिफेंस की तैयारियां, सभी तरह की तैयारियां करवाई जाती है और इसमें हम लोग अभी टेस्ट करवा रहे हैं। तो टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन है, जो मैथ्स और रीजनिंग के है, ये दोनों वीडियो सॉल्यूशन को मैं यहीं पर ही अभी आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये हमारा थर्ड या तीसरा टेस्ट है जिसका वीडियो सॉल्यूशन हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है पहला क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है, मैं इसे जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग टेस्ट में देख लीजिए। तो टेस्ट में जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 106 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 100 के नीचे कितनी अभाज्य संख्या है। आप एक बार ऐसे क्वेश्चनों को काउंट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या है 50 संख्याओं में और 100 संख्याओं में अभाज्य संख्याओं को पूछ लिया जाता है कि कितनी अभाज्य संख्या है। एक बार काउंट करके इन्हें याद रख लो। 100 तक के 25 अभाज्य संख्या होती है। आप ऐसे के ऐसे ही इसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी 107 नंबर का क्वेश्चन। 107 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। इनका सम पूछा है कि इनका सम कितना होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 18। इट मीन्स दैट हमें इन तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 3 और 18 का 18 हो जाएगा। इसे 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसे 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या आ चुका है हमारा 18 जैसा का वैसा, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 18 है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 और ऊपर भी कितना है 1। ध्यान से देखिए ये 18, 18, 18, क्योंकि तीनों को के जो हर है हमने समान कर लिए हैं। तो हमारे पास में जो अंश है, अगर ये जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 30 और 36, 36/18 और ये कट जाएगा कितने बार, 2 टाइम्स। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। 2/9 सही लिया है ना, 2/9, 4/3 और यहाँ पर 6/18। इसका सम कितना आ रहा है, बिल्कुल सही 6, 24 और ये 6, बिल्कुल सही है। 36 और 18 से कट जाएगा, तो इसका आंसर है। यानी चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए हुए, गलत दिए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्या दिया है 108, 2 का 20%, यानी 2 का 20%। परसेंट हटाएंगे तो कितना लग जाएगा 100। ये प्रोडक्ट कट जा रहा है, ये कितनी बार आ गया 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 4। एक 0 के बाद में क्या लगा देंगे, मतलब यहाँ पर 10 है तो एक संख्या के बाद में क्या लगा देंगे, दशमलव। इसका आंसर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 109। 109 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किन्हीं 20 संख्याओं का मान, यहाँ मान नहीं है माध्य। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, किसी 20 संख्याओं का माध्य, कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। हाँ, यदि किन्हीं 20 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि हर संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ जो मान दिया है वो मान नहीं दिया हुआ है, माध्य होगा। अगर माध्य होगा तो ही ये क्वेश्चन सही होगा। मान का मतलब क्या हो जाएगा, 20 संख्याओं का सम, यही तो होगा टोटल। लेकिन यहाँ पर माध्य दिया है यानी एवरेज। तो 20 संख्या है यानी 20 संख्याओं का जो एवरेज है, ये एवरेज कितना दिया हुआ है, 18 है। अगर सभी संख्याओं में से कितना घटा दिया जाए, जितनी भी संख्या है सब में से 3 घटा देंगे तो एवरेज भी 3 से घट जाएगा और नया एवरेज कितना हो जाएगा 15। तो यही पूछा था हमसे कि नया औसत क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 110 नंबर का क्वेश्चन है 110। 110 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5, 6 और 13 के अनुपात में है, पहला, दूसरी और तीसरी, तीनों भुजाएं
किस अनुपात में दी हुई है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं यानी ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, ठीक है, इन भुजाओं का अनुपात रेशियो दिया है 5:6:13, एक्स में मान लेंगे तीनों भुजाओं का एक्स, ठीक है, और इनका क्या दिया हुआ है, परिधि का मतलब क्या हो जाता है, पैरीमीटर। अगर मैं ए बी और सी ये त्रिभुज बना दिया, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, ये तीनों भुजाएं को लिख दिया, इसी को बोलते हैं पैरीमीटर यानी परिधि। और इन पूरी परिधि का जो उसने मान दिया हुआ है, पूरी परिधि का मान दिया है 48, यानी टोटल परिधि कितनी दी है 48, यानी ए बी भुजा 5x, बी सी भुजा 6x और ये जो ए सी भुजा है ये 13x दी हुई है। अगर तीनों भुजाओं को मैं सम कर दूं तो ये हो जाएगा 11 और 13 कितना हो जाएगा 24, x इक्वल टू 48 के बराबर, ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 2, और x का मान जैसे ही 2 आया तो यहाँ पुट कर देंगे, तीनों भुजाओं का मान निकल आएगा। x का मान यहाँ 2 रख दूंगा तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर x का मान 2 रख दूंगा तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ x का मान 2 रख देंगे तो 26 सेंटीमीटर, यानी जो भुजाएं है त्रिभुज की वो हो जाएगी 10, 12 और 26 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, 111 नंबर का क्वेश्चन है, 111 111 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी स्कूल के 60 विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब 60% विद्यार्थी लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो कुल लड़कों की संख्या क्या है। ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, स्कूल में टोटल 100% विद्यार्थी होंगे और इन 100% में से जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने हैं 60%, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40%। जो गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40% गर्ल्स हो जाएगी। और इन्हीं 40% का मान कितना दिया है उसने, इसका मान दिया है 972 लड़कियां हैं, यानी 40% जो लड़कियां हैं ये 972 के बराबर है। और हमसे पूछा है कि बॉयज़ कितने होंगे, तो बॉयज़ से कितने 60%, तो मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 972/40%। और अगर सिर्फ बॉयज़ निकालना है हमें कि बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, तो बॉयज़ है 60%, तो 60% का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 3 टाइम्स, ठीक है। और अब इससे 2 से काट देते हैं, 2 से इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा 4 टाइम्स, यहाँ पर 1 बचेगा 8 और यहाँ पर 1 यानी 6, और 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 से करेंगे 18 बचा कितना 1, 24 और 1 25 के 5 हासिल के 2 और 4 12 और कितना हो जाएगा 1458, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किन्हीं दो संख्याओं का उत्पात 216 है, यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 हो तो उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। एक चीज मैं बता दूं, यहां उत्पाद का मतलब हो जाता है मल्टीपल। ये क्वेश्चन नंबर है 112, ठीक है। दो संख्याओं का जो मल्टीपल है वो कितना दिया हुआ है हमें 216। एक बात मैं बता दूं, कोई भी संख्या है दो, जब भी हम संख्या लेंगे, मैं से एलसीएम एचसीएफ में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो भी हम संख्या लेंगे तो इतना याद रखना, जो कॉमन चीज़ें होती है ना वो चीज़ें एचसीएफ के रूप में बाहर निकल जाती है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ के रूप में बाहर निकल जाती है। और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो एक अनुपात पाया जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम को निकालना है तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ इसका कि एलसीएम क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आए और एचसीएफ दिया हो तो कुछ नहीं करना है, उस एचसीएफ का भाग लगा देना है। कितना दिया हुआ है 3 से भाग लगा देंगे, 7 3 21 और 3 दूनी 6, यानी जो एलसीएम आएगा 72 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी टेबल को 2000 रुपये में खरीदता है और 2200 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। परसेंटेज तो पूछा नहीं है यहाँ, सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा है कि लाभ या हानि क्या होगी। देखो
2000 में खरीदा और 2200 में बेच दिया तो लाभ होगा कितने का, 200 रुपये का। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 114, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग है। अब 4 अंकों की आपको पता होना चाहिए, समथिंग 30-40 तक के तो स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, पहला दिया है ऑप्शन 2000, क्वेश्चन नंबर है 114 नंबर का, 2000 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमें 1024, ये हो जाता है 32 का। और उसके बाद में सी दिया है 2396, और जो डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई। तो देखो नन ऑफ दिस को तो अभी हमने छोड़ ही दिया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2000 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, और ये भी नहीं है, ठीक है। और उसने छोटे से छोटा पूछा तो हमारे पास में यही ऑप्शन अवेलेबल था। और भी कितने अंकों का, 4 अंकों का, या 4 अंकों का सबसे छोटा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, हमें इस संख्या को बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 114 हो गया, 115, हाँ 115। यदि सोहन किसी काम को 16 दिनों में करता है, देखो क्या दिया हुआ है 116 नंबर क्वेश्चन, कि जो सोहन है किसी काम को 16 दिनों में करता है, ठीक है। सोहन किसी काम को 16 दिनों में करता है और मोहन उसी काम को करने में सोहन से 60% अधिक सक्षम है। सक्षम का मतलब यहाँ हो जाएगा एफिशिएंसी या उसकी पावर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मोहन उसी काम को करने से सोहन से 60% अधिक सक्षम है, ठीक है। जो मोहन है, मोहन जो है सोहन से 60%, सोहन से 60%, ठीक है। अगर सोहन 100% काम कर रहा है ना, तो मोहन जो है ना उससे 60% अधिक, यानी 160%। क्या है ये, कार्यक्षमता, कार्यक्षमता या इफिशियंसी। अगर परसेंट से परसेंट कट रहा है काट दिया, 0 से 0 काट रहा है काट दिया मैंने। ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 5 बार। ये हो गई इनकी इफिशियंसी या क्षमता, क्षमता, ठीक है, ये क्षमता। अब क्या दिया हुआ है उसने क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन इतना सा दिया हुआ है कि सोहन, हाँ मोहन उस कार्य को कितने दिन में करे। कार्य क्षमता जो है ना, ये कार्य क्षमता दिनों के विपरीत होती है। जिनकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो उतने कम समय में काम करेंगे, और जिनकी एफिशिएंसी जितनी कम होती है वो उतने अधिक दिन लगाएंगे। इतना याद रख लो। हमें कार्य क्षमता गिवन है, तो दिनों का जो रेशियो हो जाता है जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:8। अब ध्यान से देखिए, सोहन का कार्य कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो सोहन यहाँ दिनों में 16 दिनों में, यानी अगर मैं इसे x मान लूँ, इसे x मान लूँ, तो यहाँ पर जो 8x दिया है इसका मान 16 के बराबर है। इससे कटेगा कितने बार, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें इसमें भी 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 डेज। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मोहन है उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, सोहन 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम ने अपने कस्बे से शहर तक साइकिल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। अपने इस यात्रा को 5 घंटे 48 मिनट में पूरी करता है। शहर की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब उसके शहर से, उसके गांव से शहर की, या उसके कस्बे से शहर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये उसका गांव है, क्वेश्चन नंबर है 116। ये उसका गांव है और गांव से जा रहा है शहर, ठीक है। अगर वो x किलोमीटर पहले जा रहा है और फिर उसके बाद में x किलोमीटर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपने जो चाल दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर से दूरी बटे समय। इस क्वेश्चन को मैं समझा दूं, चाल बराबर से दूरी बटे समय। अगर मैं समय बराबर से कर दूं तो समय बराबर से दूरी बटे चाल, ऐसा भी तो बन सकता है। बस इसी को बनाना है हमें, क्योंकि हमारे पास में जो समय है ये टोटल और इक्विवेलेंट समय दिया हुआ है। देखो ये जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जा रहा है x दूरी को, तो हमारे पास में समय ही तो निकाल रहे हैं हम। x दूरी जा रहा है
25 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये जाने का समय हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए समय दूरी बटे चाल, दूरी x किलोमीटर की दूरी जा रहा है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, दैट इज चाल या स्पीड, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ये जाने का समय हुआ, आ भी तो रहा है कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जितनी दूरी वो अपने कस्बे से शहर के लिए गया उतनी ही दूरी वो रिटर्न लौटा शहर से कस्बे के लिए। जाने में जितना समय लगा उतना ही, मतलब जाने में ये समय लगा, आने में ये, और इस तरह उसे 4 घंटे 48 मिनट लगे। ध्यान से सुनना, इस मिनट को भी हमें बदलना है। 4 घंटे तो पूरे हैं, 48 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट कर दें। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4 पंचे 20, और ये कितना आ जाएगा 24/5, यानी टोटल समय उसे इतना लगा 24/5। ठीक, यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 100। अगर मैं 100 से यहाँ मल्टीप्लाई या इसे 100 बनाऊँ, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम इसे 100 बनाऊंगा तो 4 टाइम गुना करना पड़ेगा, तो 4 टाइम मुझे ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। इसे 100 बनाऊंगा तो इसे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे भी 25 से। देखो नीचे दोनों 100 बन चुके हैं, 100 को लिखने की ज़रूरत है, लिख दिया मैंने 100 दोनों में, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 हो चुका है, नॉमिनेटर को देख लो, ये 4x और ये 25x, दोनों को जोड़ देंगे 29x। ठीक है, ये 4x हो जाएगा और ये 29x हो जाएगा, और इस तरह से 24/5, 5 से ही कटेगा कितने बार 20 टाइम 20 बार। ठीक, डेटा यही दिया हुआ है। पच्चीस किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। अगर वह इस यात्रा के दौरान इतनी दूरी तय करता है। अच्छा 5 घंटे है, ठीक ठीक, 4 घंटे नहीं है, 5 घंटे। 5 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। मैं वही तो कहूँ, ये 29। ठीक है, ये 29 से 29 कट गया, 20 उधर चले जाएगा, तो x बराबर इससे, और बाकी कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 20। 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये कटेगा 20 किलोमीटर के हिसाब से, बिल्कुल सही कट रहा है। 48 बार चौक 48 बार 25, बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 22 किलोमीटर पर इसमें रेट दिया हुआ है, जो कि आंसर गलत है। आंसर सही कौन सा है 20 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी मैदान के वर्ग का क्षेत्रफल, मैदान है किस तरह का है, वर्ग के क्षेत्रफल का है। 117 नंबर का क्वेश्चन, मैदान के वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब मैदान कैसा है, स्क्वायर के अनुसार है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एक्स स्क्वायर। अगर इसको x मान ले तो x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मतलब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 12.96। अभी दशमलव को अगर मैं भूल जाऊं ना तो नीचे क्या हो जाएगा, इनके पेयर बना दे, और इसके पेयर बनाने पर आप लोगों को अब स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए। मैं 2 तरीके बता रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालने के। स्क्वायर रूट पहला तो 1296 का हम लोग निकाल लेंगे, पीछे से पेयर बना दो। कैसे बनाया, ये पेयर बनाया, यहाँ पर कितना है 6 है। इस 6 को देखकर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 6 है, तो पहली तो है 4 और दूसरी है कितनी, पहली है 4 और दूसरी है 6। ठीक है, उसके बाद में इस 12 को देखकर ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 12 है या 12 से कम, तो हम कहेंगे 3। एक तो 36 का हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में 35 है, और 35 का स्क्वायर निकालेंगे 55 25, और इसका अगला, क्योंकि ये तो 5 का हो जाएगा 25 और 3 है, 3 का अगला कितना हो जाता है 4, 4 3 12, 12 25 से ये मान कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है
तो बड़ी संख्या यानी 36 का आएगा। तो x बराबर से 3.6, क्योंकि यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव, क्योंकि दो संख्या है तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये x का मान हो गया। हमसे बोला है कि इसकी पैरीमीटर यानी इसकी परिधि, कि इसका पैरीमीटर कितना होगा, इसकी परिधि निकालना है। परिधि कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाती है परिधि इसकी 4x, और 4x यानी 4x पैरीमीटर, इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.6 इंटू 4, यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, बचेंगे कितनी 2, और ये हो जाएगा 4 3 12, 2 हो जाएगा 14, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो 14.4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अच्छा, कभी इस क्वेश्चन का हमें अगर ये निकालना हो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कई बार इसमें क्या हो जाता है, गलत भी हो जाते हैं। आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है तो 12.96, इधर पीछे से पेयर बना दो, पहली संख्या लो, पहली संख्या का ऐसा स्क्वायर करो जो इसके आसपास पहुंच जाए या इसके बराबर हो। तो हम कहेंगे 3 3, 3 का गुना करेंगे 9 आ जाएगा, इधर घटेगा इधर जुड़ेगा, 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 3 आया तो ऊपर लिख दिया 6, यहाँ पर बचेगा 3। अब यहाँ दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, पूरा का पूरा 96 उतार देंगे। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या ले कि 996 आए, तो हमारे पास में कुछ नहीं है, हम एक बार 6 को लेकर देख लेते हैं। 6 6 36 के 6 बचेंगे 3, 6 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, क्योंकि 6 आया तो अब देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, जब तक कि कुछ नहीं बचेगा तब तक के हमें लेकर जाना है। तो 3.6 ये अपने आप हो गया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। ये भी विधि है, मैं और भी विधियाँ बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, मैंने मैथ्स पढ़ाई है, उस मैथ्स में आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबे टाइम के बाद फिर से YouTube पर वापसी की है मैंने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, किसी घन की कोर, घन की कोर, देखो घन की कोर क्या होती है, घन इस तरह से होता है, यहां पर देखिए घन को, किसी घन की कोरे ये इस तरह से घन होता है। ठीक है, ये घन हो जाएगा। ठीक है, ये घन 3 डायमेंशन, ठीक है 3D है ये। किसी घन की कोरे, घन की कोरे मतलब दैट इज कोर। ठीक है, उसकी भुजाओं को ही हम कोर कह देते हैं। 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। किसी घन की कोरे 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। क्या पूछा है उसने हमसे, उसके सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, कोरे तो हमें दे दिए ये, और सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ए मतलब क्या हो जाएगी, भुजा या कोर। तो सतह का क्षेत्रफल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 6, ए का स्क्वायर, ए मतलब 90 90 81, 6 × 6 8 6 48, ये आ गया। और सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगा देना, तो 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर है 118, 119 नंबर का क्वेश्चन। 119 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 5 गुने में, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, किसी संख्या है उसके 5 गुने में 35 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी 100, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये 35 घटेगा कितना बचेगा, 65 बचेगा। इधर 5 क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, ये कटेगा कितने बाद, 13 × 5 = 65। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा 13। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 120 नंबर का क्वेश्चन है, 120 नंबर का। यदि किसी चश्मे के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस लेंथ ज्ञात कीजिए। याद रखना ये क्वेश्चन है आप लोगों के साइंस का, फिजिक्स का क्वेश्चन है ना, पावर लेंस पूछी गई है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 122 नंबर का क्वेश्चन, इसमें अपवर्तनांक सूचकांक दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ का नहीं है, साइंस का है ना। तो साइंस में हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, क्या दिया है, यदि किसी चश्मे के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है। देखो डायोप्टर बराबर से क्या हो जाता है,
डायोप्टर बराबरी से 1 अपॉन फोकस लेंस, और याद रखना है किस में होती है, मीटर में। ठीक, इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। एफ को इधर लिया आओगे आप, ठीक है, क्योंकि अगर यहां पर आपने सेंटीमीटर रखा तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फोकस लेंथ को, इसलिए मैंने एफ का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मतलब मीटर का मल्टीप्लाई कर रख दिया। अगर एफ मीटर में हो तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो इसको मीटर में जरूर बदल देना, मीटर, ठीक है, फोकस लेंथ मीटर में। तो भी अगर यहाँ रहेगा तो भी ये मीटर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हमें सिर्फ फोकस लेंथ निकालना है, क्योंकि 2 डायोप्टर दिया हुआ है, 2 डायोप्टर बराबर से, डायोप्टर का मान 2 दिया हुआ है, 1 अपॉन एफ बराबर से, या 1 अपॉन एफ इंटू मीटर, ठीक है। एफ इधर आ जाएगा क्योंकि फोकस लेंथ चाहिए, है ना, फोकस बिंदु की, 2 नीचे चला जाएगा, 1/2, और मीटर, मीटर 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर, ये कट जाएगा कितना 50 बार, तो यहाँ पर एफ यानी फोकस लेंथ कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका जो अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है मैं उसे छोड़ रहा हूं अभी, उससे पहले 121 नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, टेन ए, ये क्वेश्चन है सिखाने लायक, प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए साइन ए कॉस ए, बोल दिया है कि इसका मान क्या होगा, यही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। साइन थीटा, साइन थीटा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा का मान हो जाता है, सॉल्यूशन देख लो, टेन थीटा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, इतना याद रख लेना। उसके बाद में क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस ए, यही दिया है। टेन ए का फॉर्मूला कॉट ए, टेन ए और कॉट ए का मान रख दिया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए साइन ए। वैसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेते क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत नहीं है, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, इंटू यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, ये कट गया। अब हमारे पास में साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, मान ऑलवेज भी 1, ठीक है। समझ पाए आप लोग इस क्वेश्चन को। मैंने पहले कहा था कि 122 नंबर का जो क्वेश्चन है, पानी और हवाओं में, पानी और कांच का अपवर्तनांक सूचकांक दिया हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है, मैथ्स में इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे साइंस में। इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है अपवर्तनांक सूचकांक का, मैं उसे बता दूंगा। अगला क्वेश्चन दिया है 123 नंबर का, 1 to 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यदि 10, 20 x और 40 अनुपात में हो तो x का मान क्या है, अनुपात में हो, क्या दिया हुआ है 10 अनुपात 10, 20 x अनुपात 40, अगर अनुपात में हो तो x का मान पूछा है। हमें 4 संख्याएं दी हुई थी, हमसे ये पूछा था 10, 20 x और 40 अगर अनुपात में हो तो x का मान 10/20 x बटे 40, ये कट गया 2 टाइम्स, इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर से 20, क्वेश्चन का मान 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 124 नंबर का, नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक साइकिल सवार 1 घंटे में, याद रखना 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर जाता है, उसकी चाल बताना है मीटर पर मिनट में, यही हमें उसकी स्पीड बताना है कि उसकी चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात करना है। देखो साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, किलोमीटर मतलब क्या हो जाता है, 1 घंटे में चली हुई दूरी को ही हम कहते हैं चाल, चाल बराबर से दूरी बटे समय, और यहाँ पर दी हुई है कि 12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में चलता है, क्योंकि हम बोलते हैं जैसे 48 किलोमीटर पर आवर, क्या है पर आवर का मतलब, पर आवर यानी 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी,
यहाँ भी तो वही दिया हुआ है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी, मतलब दैट इज चाल यानी स्पीड। हमें स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। इस स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18। याद रखना कि जब भी चाल हमें किलोमीटर पर सेकंड में दे, उससे हमें मीटर पर सेकंड में अगर बदलना हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमें चाल मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, मीटर पर मिनट में चाहिए। अगर मीटर पर मिनट में चाहिए तो मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, और हमें मिनट के हिसाब से चाहिए, यानी ये तो चाल 1 सेकंड की हुई, हमें 1 मिनट के लिए चाल चाहिए। तो 1 मिनट के लिए चाल चाहिए तो इसे हम मिनट में तब्दील करने के लिए 60 का गुना, क्योंकि ये 1 सेकंड वाली चाल है, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी, तो हमें 1 मिनट में बदलना है तो हमें 60 सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 सेकंड की दूरी थी, हमें 60 सेकंड की। अब इसे हम बोल सकते हैं मीटर पर मिनट वाली चाल, ठीक है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 6 3 18 और ये कटेगा कितने बार, 4 टाइम, 4 5 6 20, यानी 200 मीटर पर मिनट की चाल होगी। इजंट इट? क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिली मिस्टेक से हो जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां बाद में बड़ा रुलाती है। हमारा सपना है तुम लोगों को आर्मी में लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 हो गया है? नहीं। क्या दिया है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे को, जो 1 किलोमीटर पर घंटे की गति होगी, गति मतलब स्पीड को ही चेक करवा रहा है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, 60/100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं इसको यहीं से बदल देता हूँ, 1 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, इसको क्या दिया हुआ है, ये हमें इसकी गति बदलना है। 1 किलोमीटर, अगर मैं किलो को हटा दूँ, किलो की बातें अगर हम ध्यान से करें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में जाए तो 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, और मीटर का मतलब हो जाता है मीटर, ठीक है। और आवर को अगर मैं सेकंड में बदल दूं, क्योंकि घंटे में है, तो देखो आवर की बात करें, 1 आवर, इसको मैं इधर ले लेता हूं अभी, आवर यानी 60 मिनट, ठीक है, ये 60 मिनट। 60 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 36, मतलब 36 या 3600 या 3600 सेकंड, ऐसा लिखा जा सकता है। आप इसको ध्यान से अब देखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻3 मतलब 1000 मीटर, और इधर हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा सेकंड। यही है आपकी चाल, और आपसे यही पूछा था कि 1 घंटे किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की चाल को हमें बदलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 126। अब देखो 126 नंबर का क्वेश्चन तो मुझे सीधा गलत दिख रहा है। 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपये हो। क्या समझे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन ही अनकम्प्लीट है। 126 के बाद में 127 नंबर का क्वेश्चन, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक खेती की कटाई में 14 दिन का समय लगाते हैं, तो उस खेती की कटाई में 8 पुरुष व 16 महिलाएं कितने दिन लगाएगी? देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से साफ समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन ये भी अनकम्प्लीट है। कैसे अनकम्प्लीट है अभी बताता हूं। हमें डेटा को निकालने के लिए हमें डेटा की आवश्यकता होती है। यहां पर डेटा पूरे नहीं लिखे गए हैं। क्या दिया हुआ है? 12 पुरुष 12 मेन प्लस 18 वुमेन एक कटाई को कितने दिनों में कर रही है? 14 दिन का समय लगाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद में उसी कटाई को 8 मेन प्लस 16 वुमेन कितने दिनों में लगाई, या कितने दिनों में कर लेगी? हम यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि रख दे और डायरेक्टली कुछ लिया है, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन की आवश्यकता होगी, तब जाकर मेल और फीमेल
इन दोनों के बीच में हम कुछ कंपेयर करके इनकी कुछ कार्य क्षमता को निकाल सकें। यहाँ कार्य क्षमता निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा ना देते हुए और के स्थान पर ऐसा बोलता कि 12 मेन या 18 औरतें किसी काम को 14 दिनों में करती है, तो अब ये क्वेश्चन बदल जाता। 12 औरतें 12 मेन यानी 12 पुरुष या फिर 18 वुमेन किसी काम को या किसी खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं। उसी कार्य को 8 आदमी और 16 वुमेन, मतलब 8 पुरुष और 16 औरतें उसी कार्य को कितने दिनों में करेगी। अगर यही क्वेश्चन अब सेम होता तो अब ये यहां से अगर बोलता क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। अब देख लेते हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन आ जाए तो यहां से क्या हो जाएगा, एक तो 12 आदमी लगा दो या 18 वुमेन लगा दो, तो यहां से कार्य क्षमता निकाल देंगे। 12 मेन, जो 12 आदमी भी 14 दिन में कर रहे हैं, 18 वुमेन, तो हम बोल सकते हैं ना कि 12 आदमी का जो कार्य है वो 18 औरतें कर रही है, यानी 12 आदमियों की कैपेसिटी के लिए हमें 18 औरतों की आवश्यकता होगी। तो 12 आदमी 18 वुमेन ये बराबर कैपेसिटी के है, ये 2 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया। ध्यान से देखना, ये m अपॉन W को मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ क्योंकि वुमेन है, यहाँ पर 3 और 2 को नीचे लेकर चले जाता हूँ तो 3/2। यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि कार्य क्षमता, एक आदमी 3 यूनिट काम करता है तो एक औरतें कितनी कर रही है, 2 यूनिट कार्य क्षमता होगी इनकी। बस यही चीज़ हमें यहाँ निकालना है और क्या करना है। 12 आदमी 14 दिनों में कार्य कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ, 12 आदमी यानी मेन, और एक आदमी कितने 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 आदमी एक दिन में इतने यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल कितने दिनों तक चल रहा है, 14 दिनों तक चल रहा है, तो टोटल वर्क ये निकल आया। मैं बताऊंगा टाइम एंड वर्क में, अभी आप लोग देख लीजिए। जैसे ही टाइम एंड वर्क या फिर हम लोग मैथ्स की पूरी सीरीज लेकर चलेंगे उसमें ये सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा, ठीक है। उसी काम को 8 आदमी और 16 औरतें, अगर 8 आदमी को लगा दूं तो 8 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 8 और एक आदमी 3 यूनिट काम कर रहा है तो 24 यूनिट काम होगा। और 16 औरतें एक औरतें कितनी यूनिट, 2 यूनिट काम कर रही है, तो 32, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 5, 58 नहीं 56, ठीक है, 24 से 56, बिल्कुल 56, एक दिन में 56 यूनिट काम हो रहा है, तो 14 चौक 56 होता है, 4 तिरी 12, 3 तिर का 9 है, 9 कहीं ऑप्शन में। अगर ये प्रश्न ऐसा न देते हुए अगर ऐसा दिया होता तो, नहीं तो फिर अगर ऐसा ही दिया है तो जैसी ये इक्वेशन दी है ऐसी उसे एक इक्वेशन और देना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन को देख लेता हूँ, कुछ अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसमें 6 दिन दिया हुआ है लेकिन 9 दिन भी दिया हुआ है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये इसी रूप में दिया हुआ है। और इस प्रश्न का अगर ऑप्शन इस रूप में अगर मिलेगा तो इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है, आंसर डी होगा। इस बोर्ड को लाते लाते हमने गिरवा दिया तो ये सब टूट गया है, बहुत जल्द नया बोर्ड आ जाएगा। कल से धीरे धीरे क्लासेस बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत दिनों बाद बड़े अरसे के साथ में मैंने आज क्लास को प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन दिया है, 5 छात्रों की औसत ऊंचाई, 128 नंबर का क्वेश्चन है। 5 छात्र दिए हुए हैं और इनकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट क्या दी हुई है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, ये ऐसा दिया हुआ है। तो औसत ऊंचाई याद करना है, याद रखना 5 छात्र दिए, यहीं से मैं एवरेज निकाल लूँ सबसे। मैं बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम लोग क्लास नहीं पढ़ रहे, हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ अभी दिमाग लगा लीजिए, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 8 बार, ये 10 बार, ये 12 बार और ये 14 पंचे 70, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये बन गया 20, ये बन गया मेरे ख्याल से 20 ये और 20 ये 40 और ये कितना आ जाएगा 50, मतलब एवरेज कितना आ जाएगा 50, ठीक, जान पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। 129 नंबर का क्वेश्चन, प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8
वर्षों में ब्याज दोगुना हो जाता है, 8% हो रहा है। मतलब प्रिंसिपल था 100, 130, 129, ठीक है, प्रिंसिपल 100 था, रेट का पता नहीं, टाइम दिया है कि 8 वर्षों में कैसे हो जाती है राशि दुगनी, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 था तो 200 हो जाएगा अमाउंट। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं यहाँ, साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है। अगर प्रिंसिपल 100 लाया है और 8 वर्षों बाद हम उसे 200 रुपये दे रहे हैं, तो ब्याज कितना लग गया, 100 रुपये। और एक बात याद रखना, ये हमेशा यहाँ पर ऐसी कंडीशन में परसेंटेज में, यानी ब्याज हमारा कितना हो गया, 100% ब्याज लगा है। एक चीज़ मैं पहले बता दिया हूँ, या जब भी मैंने क्लासेस पढ़ाई है उसमें ये चीज़ कहा है कि जो ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज, वो रेट इंटू टाइम का मल्टीपल होता है। तो रेट तो गिवन नहीं है, लेकिन टाइम गिवन है 8, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। इसी का मान साधारण ब्याज यहाँ दिया हुआ है, दोनों को इक्विवेलेंट रख देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 12.5%। अच्छा, काट के बता ही देता हूँ, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100/8। ये कटेगा कितने बार, 4 से 2 टाइम्स और 4 से 25 टाइम, 25/12, 25/2, 25 का आधा 12.5, ठीक है। और यही रेट हमें निकालना था, इसी का मान 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 130 नंबर का क्वेश्चन है। एक आदमी 1000 खिलौने खरीदता है, 1000 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और 1500 रुपये में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कॉस्ट प्राइस उसकी 1000 रुपये है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1500 रुपये। 1000 में खरीदा, 1500 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट 500 का हुआ। किस पर हुआ, 1000 पर हुआ। कितना परसेंट हुआ, परसेंट निकालने के 2 जीरो, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50%। यही है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 131। 3 घंटे 45 मिनट को सेकंड में बदलना है। 3 घंटे 3 आवर प्लस 45 मिनट, इनको किस में बदलना है, सेकंड में, ऐसा कुछ दिया है। 3 घंटे 45 मिनट सेकंड में, 3 घंटे है, 3 घंटे। सॉल्यूशन देख लो। देखो, 1 घंटे में वैसे तो 3600 सेकंड हो जाते हैं, तो मैं पूरे के पूरे को घंटे में बदल दूं। 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट को भी घंटे में बदलूंगा, 45/60, ठीक है। ये भी घंटे में बदला गया, कितने बार गया, 15 3 45, 15 चौक 60, 4 3 12, कितना आ जाएगा, 15/4, इतने घंटे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 15/4 घंटे में कितने घंटे हुए, 1 घंटे में 3600 सेकंड, ये 3600 सेकंड, तो 15/4 में कितने, ये कटेगा 9 बार, और 15 नामा 135, 2 जीरो और चिपका देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। हम सिखलाएंगे कि इनके आंसर क्या होंगे, कैसे निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं। आज तो मैंने सारी व्यवस्था की है, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हो ये मेरे अपने घर से चल रहा है। बहुत जल्दबाजी में सारा काम किया है, सर के बार बार फोर्स करने के बावजूद इसे चालू किया है। और ये सारी व्यवस्था आप ही के लिए की गई है, तो इसका फ़ायदा उठाए आप लोग। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 140, 140, 140 का 30% इक्वल टू 840 का x% के बराबर है। ऐसा कुछ दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देख लीजिए, परसेंट दिया, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक। और ये एक जीरो से ये जीरो भी गया, ठीक। 140 × 3, यहाँ पर कितना है 84 इक्वल टू सिर्फ x बचा, कुछ नहीं बचा इधर x, ठीक।
जो चीज़ कटनी है उसे काट देते हैं, मेरे ख्याल से 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी, 2 बचेगा, 8 3 24, ठीक 28, 14 दूनी 28 और ये कट गया कितना 5, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 100, ये 133 था, 132, देखो 132 और 133 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ना, और 134 नंबर का क्वेश्चन, एक बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है 6/20 के बराबर है, किसके बराबर है, आपसे परसेंटेज में पूछा गया है, इस बात को याद रखना, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो 6/20, और परसेंटेज में अगर ऑप्शन दिए हुए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना, ये कटेगा कितने बार, 5 बार, और 6 पंचे 30, 30% के बराबर होगा। ठीक है, वन 135 क्या दिया है, 134 नंबर का क्वेश्चन, 133 लिख देता हूं मैं इसको। ठीक, चालीस 96, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। मैंने डायरेक्टली लगा दिया हूं कि वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ, मैंने कहा था कि भाग विधि का प्रयोग कर लो, 40 और 96 मैंने लिख दिया 2-2 के पेयर में। यहाँ पर ऐसी संख्या लो चेक परफेक्ट स्क्वायर बने, यह 40 के बराबर हो, हमने 6 लिख लिया, 6 से जाएगा कितने बार, 36 बार, कटेगा कितना बचेगा 4, 96 को फिर से लिख देंगे। ठीक, 6 दूनी 12 हो जाएगा। एक ऐसी संख्या लेना है जो इसके इक्विवेलेंट जाए, और अगर इसके इक्विवेलेंट जाए तो हम उसे भी देख लेंगे, और नहीं तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बता देता हूँ, आप बाय ऑप्शन चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो ऑप्शन कितने बढ़िया से मैं आपको बता दूं, क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ गिवन है, ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन ए क्या दिया है, 33, 64, 96 और 24। जब आपको पता है कि 100 के आसपास, तो 100 का तो 10,000 होगा, और ये 10,000 के आसपास संख्या है नहीं। 64 का हो जाता है 6 6 36, यानी 3600 के आसपास, 3600 के आसपास जा सकता है। कितना था यहाँ पर ऑप्शन, 64। ठीक है, 36